हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेल्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, सीडब्ल्यूसी ने हर टाइम की तरह इस बार भी सरप्राइज दिया। हर टाइम की तरह मतलब लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम भी ये नोटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन जो डेट थी वो हमें 8 डेज पहले पता चली थी, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 8 फरवरी को अभी एग्जामिनेशन है। अब आप देख सकते हैं आज 1 फरवरी हो चुकी है। अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है डेफिनेटली सेंटर पे जाना, वहां से पहुंचना, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। और जब आप इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फोकस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जाम आ रहा है, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। मैं आपको पहले से ही कहता प्रिपरेशन करनी है, बट अभी तक आपने जो भी किया, जैसा भी किया, वो बिल्कुल ठीक किया। अब आप देखिए कि लास्ट के 7 डेज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये भी अब आपको पता है कि बहुत इजी या फिर लास्ट टाइम से ये हमें हम कह सकते हैं लर्निंग है कि बिल्कुल बस एग्रीकल्चर पढ़ने से यहाँ पे नहीं काम बनने वाला है। उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, 65 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के हैं, जिसमें 60% लाना अनिवार्य है, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। ओके, लास्ट टाइम यही इशू हुआ था कि कोई बच्चा नहीं लेकर आया था। उसका भी रीजन है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें हैं, तो ये भी पेपर में होने वाला है। सिलेबस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक एग्रीकल्चर से सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो भी क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स से। बॉटनी में आप देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 15, फिजिक्स में 10। तो अब आप देखिए कि दोस्तों यहाँ पे 30 सॉरी 25 और 25 50 मार्क्स का जो है वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से आएगा सिर्फ 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको 60% यानी कि 36 मार्क्स लाने हैं, तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर से नहीं आने वाला है, आपको बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अब लास्ट टाइम पे जो सबसे बेसिक है, मैंने आपको कल भी बताया था, आप क्लास 11th या 12th की जो एनसीईआरटी है उससे कवर कर सकते हैं, और या फिर सिंपल और सिंपल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये आपको लास्ट टाइम पे करना है। तो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ ही बच्चे सीरियस होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, तो उस पे नहीं जाना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। ये ध्यान आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कोई एक सब्जेक्ट इसमें वीक है तो उसको छोड़ सकते हैं, बट 4 सब्जेक्ट तो आपको करके जाने हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा वेटेज डिफरेंट था, लास्ट टाइम बेसिक एग्रीकल्चर से 20 थे, केमिस्ट्री फिजिक्स में 15 मार्क्स का था, इस बार 25 मार्क्स का। तो यहाँ पे डिफरेंसेस है, और सारी चीजें अच्छी होंगी, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ये सोच के चलना है, और प्रिपेयर भी वैसे ही करना है। टारगेट क्या होना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए, कि आपको एक ना एक मॉक टेस्ट जरूर, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। ये मॉक टेस्ट आपको हमारे पास मिल जाएंगे, हमने अपने कोर्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, एक से ज्यादा भी आप दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट इंडिविजुअल टॉपिक के वो आपको देने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, और टॉपिक वही पढ़ने हैं जो सिलेबस में, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंडरी, प्लांट प्रोटेक्शन। अब इसके अलावा कुछ और मत पढ़िए, जो यहाँ पे दिया है वही आपको पढ़ना है ना। कोर्स में भी हमने आपको नोट्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, वीडियोस दिए हैं टू कवर ऑल दीज थिंग्स, और उतना ही दिया है जितना सिलेबस में है। सिमिलरली बॉटनी में सेल बायोलॉजी, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, उतना ही आपको कवर करना है। सिमिलरली जूलॉजी में भी देखिए, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स हर जगह है, और वो जेनेटिक्स हर किसी के लिए सेम होता है, मेंडल्स लॉ हर किसी पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, तो ये आपके लिए कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जैसे सेल में भी सेल बायोलॉजी वो भी बिल्कुल सेम होती है, क्लासिफिकेशन से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं, सेल बिल्कुल सेम है, टिश्यू लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं, प्लांट टिश्यूज डिफरेंट है, एनिमल टिश्यूज डिफरेंट है, प्लांट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है, एनिमल ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। बट बेसिक जो सेल है, या फिर हम कहते हैं सेल थ्योरी, वो हर किसी के लिए कॉमन होती है। तो उतना ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। ये आपको हमारा कोर्स में भी मिल जाएगा। आप कोर्स में भी देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है कोर्स में, आप बहुत अच्छे से पढ़िए। जिनको लगता है कि अभी कोर्स लेना चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी लास्ट 7 डेज में कवर करने के लिए। ओके, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मॉक टेस्ट जरूर आपको देने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्लास 11 12 की एनसीईआरटी में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए सबसे पहले, अगर अभी तक नहीं किया है तो, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दीजिए। दोस्तों, ये आपको जरूर करना है, और हमेशा ध्यान रखिए, रिमेंबर यू आर द बेस्ट। उसके अलावा आपको कोई भी नेगेटिव बातों में नहीं जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्लियर करना है। बाकी जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करनी है, या फिर जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं देना है, वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका एम क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।